प्यारे बच्चों, आप सभी का इस गणित की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग दो चर रैखिक समीकरण में जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.7 उसके कुछ सवालों को करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये जो प्रश्नावली आपकी ऐच्छिक है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, तो अपने ज्ञान को और थोड़ा बढ़ाते हैं। कह रहा है दो मित्र अनी और बीजू, ये दो मित्र थे। इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म, ये जो अनी है इसके पिता कौन है? धर्म है। की आयु अनी की आयु की दुगनी है, ठीक है। और जो बीजू है, ये बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष। कैथी और धर्म, ठीक है। धर्म जो थे वो अनी के पिता थे, और जो कैथी है वो इनका बहन भाई का रिश्ता है। उन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 30 है। तो कह रहा अनी और बीजू की आयु ज्ञात करो। अनी और बीजू की आयु आपको ज्ञात करनी है, और इनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अगर हम इनकी आयु को मान लें, ठीक है, और फिर इनका रिलेशन इनके धर्म और कैथी के साथ कर दें, ठीक है, तो शायद 2 समीकरण बन जाएंगे और उससे हम इसको हल कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे माना, ठीक है, किसकी? अनी की आयु, अनी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और बीजू की आयु ये हम कितनी मान लेंगे? y वर्ष, ठीक। अब अनी के जो पिता थे वो धर्म थे, तो इनमें भी कुछ रिलेशन था, एवं जो धर्म की आयु है वो अनी की आयु की 2 गुनी थी, तो 2x वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और कैथी जो था, कैथी की आयु, ठीक। इसको सवाल को एक बार फिर देखते हैं। कह रहा था आपसे कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। माने किसकी दुगनी है? बीजू की, ठीक है। तो इसका मतलब है बीजू को हमने x माना है तो कैथी की हो जाएगी x बाई y माना है इसको हमने, तो कैथी की आयु हो जाएगी y/2 के, ठीक है। तो इसको हम कैथी की आयु जो हो जाएगी वो इसकी आधी कर दे तो इसका 2 गुना ये हो जाएगी, इतने वर्ष के, ठीक। अब पहली जो शर्त दी है, पहली शर्त आपसे कह रहा है कि अनी की आयु और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु का अंतर कितने वर्ष है? 3 वर्ष। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनी की आयु माइनस बीजू की आयु बराबर 3 वर्ष। इन दोनों की आयु में जो हमने अंतर निकाला है वो किसके बराबर कर दिया है? 3 के बराबर कर दिया। इसके बाद जो द्वितीय शर्त बन रही है आपकी, द्वितीय शर्त कहती है कि जो धर्म है उसकी आयु और कैथी की आयु, ठीक है। देखो ये कह रहा था कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का अंतर हम लोग 30 वर्ष कर दें। तो कैथी की आयु हमारे पास कितनी थी? y/2, और इसकी धर्म की आयु 2x। तो इन दोनों का अंतर, आयु का अंतर कितना था? 30 वर्ष। तो 2x माइनस 1/2y बराबर किसके हो जाएगा? 30 के हो जाएगा।
अब आप क्या करें, दो लासा ले लें, तो 2 दूनी 4x माइनस वाई बराबर 30 के। तो ये बन जाएगा आपके पास 4x माइनस वाई बराबर, जिसके बटे कुछ नहीं बटे 1, तिरछी गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा 60। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब आपको समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x माइनस वाई बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं y के गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तो इनको हम लोग घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास माइनस 3x बराबर 3 से इसको घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 57, x बराबर माइनस 57 बटे माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 नमा 27, माने x बराबर आ गया 19। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में आप रख दीजिएगा, एक जो समीकरण था वो दोनों की आयु का अंतर 3 था, x का मान आपके पास है 19 माइनस वाई बराबर 3 के, तो माइनस का y बराबर 3 माइनस 19 मीन्स y बराबर आपका माइनस 16, मीन्स y बराबर आ गया 16। कहने का मतलब ये हुआ कि अनि की आयु जो है, इधर लिख दे रहे हैं, अनि की आयु बराबर वो आपकी 19 वर्ष आ गई, और दूसरा था आपके पास बीजू की आयु वो आपकी कितनी आ गई, 16 वर्ष। ठीक, बात समझ में आ गई। देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है, 2 मित्र होते हैं, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 का मतलब दे दो, 100 रुपए दे दो, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यदि अपने हिस्से से आप हमें 100 रुपए दे दो तो मेरे पास आपसे दुगने हो जाएंगे, तो उसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो, माने 10 रुपए दे दो, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, अगर एक x है तो दूसरा y है, समझना ध्यान से। तो x अगर y से कहता है तुम y हमें 100 रुपए दे दो, तो y से हमें 100 रुपए घटाने पड़ेंगे और पहले वाले मित्र में 100 रुपए जोड़ने पड़ेंगे, तब रिलेशन आपका बनेगा, कह रहा दुगुना हो जाता है। और दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो, माने अब x देगा, तो x से हम 10 घटा देंगे और y में 10 जोड़ देंगे, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, माने उनके पास कितना कितना रुपया है। आइए इसको देखते हैं। माना, ठीक है, पहले मित्र के पास, ठीक, संपत्ति बराबर x रुपया, पहला जो मित्र था उसके पास x रुपया संपत्ति है, एवं दूसरे मित्र के पास, ठीक है, संपत्ति बराबर y रुपया। अगर एक के पास, पहले के पास हमने x मान ली है, तो दूसरे के पास क्या है, y है। तो पहली शर्त आपसे कहती है, पहली शर्त कि मुझे माने पहला मित्र कहता है कि मुझे अगर 100 रुपए दे दो आप, तो पहला मित्र है x, उसके पास धन है x, तो कह रहा है ये हमें x और y जैसे 2 मित्र थे, ठीक है, ये x y से कहता है तुम अगर हमको 100 रुपए दे दो, इसने 100 रुपए दिए, इसके पास 100 रुपए कम हो गए, और कह रहा अगर दे दो हमको, तो इसके पास 100 रुपए वो आ गए। ठीक है,
इससे हमने घटाए तो इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो कह रहा है कि मेरे पास तुमसे दुगनी संपत्ति हो जाती, इसके पास दोगुनी हो जाती है, तो दुगना हमें इसको करना पड़ेगा, तब हम इसके बीच में क्या लगा पाएंगे, बराबर का चिन्ह। बात समझ में आई। एक्स कह रहा है वाई से कि तुम अगर हमें 100 रुपए दे दो तो मैं 100 रुपए पा करके आपसे दुगना हो जाऊंगा। तो दुगना हमने इसको कर दिया, तो अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हल कर लेते हैं हम लोग। x प्लस 100 बराबर, इसको लिखेंगे 2y माइनस 200 के, 2y को इधर पक्षांतर कर दो आप, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 200 और माइनस का 100। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस का 300। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरी शर्त कह रही है, अब दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, दूसरा x और y में रिलेशन बनाना है हमको। दूसरा कह रहा है कि यदि हमें तुम 10 रुपए दे दो, तो इससे 10 रुपए लिए उसने, किस, तो 10 रुपए आए किसके पास, y के पास। दूसरा कह रहा था ना, दूसरे ने कहा पहले से कि यदि तुम हमें 10 रुपए दे दो तो मेरे पास 10 रुपए जो आएंगे उससे क्या होगा कि हम आपसे 6 गुना हो जाएंगे। ये 6 गुना हो रहा है, लेकिन हमें 6 गुना करना किसको पड़ेगा, इसको। तब हम यहाँ बीच में क्या लगा पाएंगे, बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब दोनों के पास बराबर संपत्ति हो गई, तो हम यहाँ पर गुणा कर दें इसका। 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10 के, तो आ जाएगा 6x माइनस y, ठीक है, बराबर 10 प्लस 60 के, ये हो जाएगा 6x माइनस y बराबर 70। समीकरण नंबर 2। अब बात हमारी समझ में आ गई होगी आपको। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो हम लोग क्या करें, समीकरण नंबर 2 में अगर हमें इनके काफिशिएंट बराबर करने हैं तो हम क्या करें, 2 में 2 से गुणा कर दें तो y के काफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12x माइनस कितना आएगा 2y बराबर ये हो जाएगा 140। ये समीकरण बन गया 3। अब 1 और 3 से को हल कर लीजिएगा। समीकरण नंबर 1 और 3 से, समीकरण 1 हमारे पास था x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, और जो हमारे पास 3 था वो 12x माइनस 2y बराबर 140 के। ठीक है, इनको देखें, जिनके गुणांक बराबर थे, चिन्ह समान है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा आपका 11x बराबर माइनस 440 के। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर आपके पास आ गया 440 बटे 11 के। ठीक है, तो x बराबर आ गया 11 चौको 44। ठीक है, तो ये आपके पास 40 रुपए आएगा, 40। ठीक है, अब x का मान हम लोग, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, वो आपके पास था x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, इसमें रख दीजिएगा, ये आ जाएगा 40 माइनस 2y बराबर माइनस का 300, मीन्स 2y बराबर माइनस का 300 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 340 के। ठीक है, तो ये y बराबर आ जाएगा आपका, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 340 बटे माइनस 2, ये इससे कट जाएगा, तो y बराबर 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 170 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मित्र के पास संपत्ति, पहले मित्र के पास
संपत्ति बराबर 40 रुपया एवं दूसरे मित्र के पास 170 रुपये हो। ठीक है, तो ये सवाल संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल क्या है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, तो हमें दूरी को मानना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। ठीक है, माने चाल उसकी जो समान चाल थी उसमें अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी जाए तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती होती, माने उसकी चाल कम हो जाए, जैसे चाल अगर हम x मान लें तो अब उसकी चाल रह गई x - 10, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगता है। कहने का मतलब अगर पूरा समान चाल से चलने में उसको y घंटे लगते हैं, तो पहली बार जब 10 किलोमीटर वो चाल अपनी बढ़ा देता है तो उसको y + 2 घंटे लगते हैं, और जब 10 किलोमीटर धीमी गति से चलता है, प्रति आवर की धीमी गति से चलता है, तो उसको y - 3 घंटे अधिक लगते हैं। माने y + 3 हो जाएगा, है ना, 3 घंटे अधिक। तो टोटल समय लग रहा था y, और 3 घंटे अधिक लगेंगे तो y + 3 होगा। तो कह रहा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अगर उसकी हम चाल मान लें और समय मान लें, चाल को हम x मान लें और समय को y मान लें, तो तय की गई दूरी हो जाएगी x × y, क्योंकि दूरी बराबर चाल × समय होगा। ठीक है, चाल को हम x मान लें और समय को y मान लें। देखते करते हैं इसको। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा के, और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय भी आपको मानना पड़ेगा। लिया गया समय बराबर y घंटा। ठीक है, माने जो दूरी है उसको तय करने में वो y घंटे का समय लेती है। तब दूरी कितनी होगी? तब गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? चाल × समय। चाल हमारे पास x है, समय y है, तो तय की गई दूरी हो गई आपके पास x y के। ठीक है, प्रथम शर्त आपसे क्या कह रही है? प्रथम शर्त कह रही है यदि उसके चाल में, ठीक है, चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हम क्या कर दे रहे हैं? वृद्धि। ठीक है, जब हम वृद्धि कर दे रहे हैं तब क्या होता है उसको देखें आप। तो आप जानते हैं दूरी बराबर चाल × समय। अब देखिए दूरी तो हमारे पास वही टोटल x y है, x × y हमने निकाली। अगर x किलोमीटर चाल से चल रहा है, किलोमीटर प्रति आवर घंटे की चाल से चल रहा है, और y समय लेता है, तो चली गई कुल दूरी कितनी होगी? x y। तो दूरी बराबर चाल × समय। चाल में वो क्या परिवर्तन करता है? कह रहा 10 की वृद्धि कर देता है ना, तो उसकी चाल हमने कितनी होगी? x × 10, और × समय कह रहा 2 घंटे कम लगता है। तो समय पहले लगता था 2 y घंटे, अब लगेगा 2 घंटे के कम, तो y - 2 के। इसको हम लोग हल कर लें। संभवतः ये समझ में आ गया होगा आपको। x y बराबर इसका गुणा करेंगे तो x y + 10y - 2x माइनस का 20। ठीक है, ये x y से x y कट जाएगा, या इसको लिखेंगे 10y - 2x - 20 बराबर 0 के। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, 2 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा 5y
माइनस का x माइनस का 10 बराबर 0, या फिर इसको लिख सकते हैं 5y माइनस x बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1 के। ठीक है, अब देखिए दूसरी शर्त क्या कह रही है। दूसरी शर्त सवाल में आपसे कह रही थी कि चाल में, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति आवर की कमी हो जाती है ना। अगर कमी हो गई तब देखिए रिलेशन में क्या परिवर्तन होगा, चाल इंटू समय। जब उसकी चाल में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो कह रहा समय 3 घंटे अधिक लगता है। पहले y घंटे लगता था, अब कितना लगेगा, y प्लस 3। चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा, तो y 3 घंटे कह रहा ज्यादा लग रहा, तो y प्लस 3। और टोटल दूरी है कितनी, वो आपके पास xy है। तो ये आपके पास xy बराबर, इनका गुणा करोगे आप, xy माइनस का 10y प्लस का 3x माइनस का 30। ठीक है, xy से xy कट गया, या फिर इसको लिखोगे माइनस का 10y प्लस का 3x माइनस का 30 बराबर 0 के। ठीक है, या माइनस का 10y प्लस का 3x बराबर 30। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं इसको। अब देखिए इन समीकरणों को हल करना, तो हम x के गुणांक बराबर कर लें, तो 3 का गुणा कर दें यहाँ पर। तो इसको हमने अभी 1 ही कहा, इसको 2 कहा है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3×5 15y माइनस 3x बराबर 30 के। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, 2 हमारे पास चल रहा है 10y प्लस 3x बराबर 30, और 3 समीकरण हो गया हमारे पास 15y माइनस 30x बराबर 30 के। ठीक है, इनको अब जोड़ दीजिएगा, ये कट जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5y बराबर 60 के। ठीक है, तो y बराबर आ गया आपके पास 60/5 मीन्स y बराबर 12। अब y का मान आप रख दीजिएगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास था 5y माइनस x बराबर 10 के। ठीक है, y का मान आपने निकाल लिया है 12 माइनस x बराबर 10, 12×5 = 60 माइनस x बराबर 10 मीन्स माइनस x बराबर 10 माइनस 60 मीन्स माइनस x बराबर माइनस 50 मीन्स x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। तो कहने का मतलब है जो रेलगाड़ी की चाल थी, गाड़ी की जो चाल थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा जो समय लगा था उस दूरी को तय करने में, वो आपका 12 घंटा लग रहा था। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी, रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, तय की गई या चली गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, समय इंटू चाल के। ठीक है, समय आपका 12 और चाल है 50, तो ये आपके पास आ जाएगी दूरी 600 किलोमीटर। बात समझ में आई या नहीं? चलिए, संभवतः आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके।